हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 7 है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, उन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जब ये फ्रैक्शंस मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिर्फ एक ही फैक्टर हो, दोनों का एक ही फैक्टर हो और वो फैक्टर हो 1। मतलब ये दो नंबर बस अब 1 से डिविजिबल हो पाए और बाकी दूसरे नंबर से डिविजिबल होना बंद हो जाए। इसको करने के लिए मैंने क्या कहा था? एक तो देखिए, इसको करने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका मैं बता देती हूँ, फर्स्ट मेथड जो मैंने पहले भी बताया है। आप देखिएगा कि ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं। जैसे 48 और 60 है, ये दोनों कौन से टेबल में आ रहे हैं? दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं। तो पहला काम क्या करना है हमें? इन दोनों को 6 से अगर हम डिवाइड कर दें तब हमको इससे छोटे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि डिवीजन है। तो पहले डिवाइड करके देखते हैं कि 48 अगर 6 से डिवाइड करते हैं, मतलब 6 के टेबल में कब 48 आता है? 6 8 आता है। तो यहाँ पे आ गया 8 और 6 10 60, तो यहाँ आ गया 10। तो अब हमको नंबर मिल गया 8/10। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये अभी भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि जब तक नंबर सेम टेबल में आ रहे हैं तब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ, मतलब तब तक वो डिवाइड हो सकते हैं। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। तो अब क्या हो गया? 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4 और 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5। अब देखिए ये आ गया 4/5, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जहाँ पर 4 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। 4 का टेबल अगर हम सोचें तो उसमें 5 नहीं आएगा, 5 का टेबल सोचें तो 4 नहीं आएगा। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, ये है फर्स्ट मेथड। मैं दो मेथड्स, कई आपने क्वेश्चंस में देखे होंगे कि मैंने 2 मेथड्स बताए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे, ताकि आप लोग को जो मेथड ठीक लगे, जो आपको लगता है कि करना मेरे लिए इजी है, वो आप अप्लाई करिए। ओके, अब नेक्स्ट मेथड है सेकेंड मेथड जो है। अब देखिए यहाँ पे तो आपको दिख गया 48 और 60 एक टेबल में आते हैं। अब इससे बड़े भी तो नंबर आएंगे ना, तब कैसे करेंगे? तो सबसे अच्छा क्या है कि आप 48/60 को उनके HCF से डिवाइड कर दीजिए। HCF क्या है? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका? इन दो नंबर्स का। इन दो नंबर्स का जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो भी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे? ज़रा आप लोग याद करिए कैसे करते थे। पहले हम जैसे 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो क्या करते थे? इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते थे। तो कैसे? पहले 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 24। फिर 2 12 ज़ा 24 ऐसे आ गया। फिर 2 कितने ज़ा 12, 2 6 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा 6 और 3 1। ये इसके फैक्टर्स निकल गए। अब वैसे ही 60 के फैक्टर्स निकालेंगे। 60 के कैसे निकालेंगे? वैसे ही 2 से पहले कर लेते हैं। 2 32 ज़ा 60, फिर 15 2 ज़ा 30, अब 3 5 ज़ा और 5, ये हो गए ना। अब इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? तो क्या लिखते हैं? पहले 48 का सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 2 3 4। 4 तो हमारे 2 हैं और एक 3 है। ओके, और 60 का 2 तो 2 हैं और एक 3 है और एक 5 है। यही है ना फैक्टर्स। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है?
जो जो कॉमन रहते हैं उनको हम लोग सर्कल करते थे। अब क्या क्या फैक्टर्स आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। ओके, अब हम सीधे 648 अपॉन 60 को 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना होता है? 12 48 से डिवाइड होने पे कितना आ जाएगा? 12 4 ज़ा 48 और 12 कितने ज़ा 60, 60 को 12 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा 4/5। ये आ गया डायरेक्ट आंसर। जैसे ही 12 से डिवाइड किया वैसे ही 4/5 आ गया, और इससे अब सिंपलर फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये एक फर्स्ट मेथड आपका ये था कि आप टेबल में देखिए किसके टेबल में आता है, फिर धीरे धीरे करते करते डिवाइड करते करते आप सिंपलेस्ट फॉर्म पर पहुंचिए। या सेकेंड मेथड क्या है? आप सीधे इन दो नंबर्स का HCF निकाल लीजिए और सीधे HCF से डिवाइड कर दीजिए। जो आपको ठीक लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 अपॉन 60। अब ऐसे वाले जब क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसको दोबारा लिख लूँ 150 अपॉन 60, तो स्टूडेंट्स जो पीछे वाले ज़ीरो होते हैं ना वो एक दूसरे से कट जाते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर रहे ज़ीरो तो कट जाते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो ये 15 अपॉन 6 ही तो आया। उससे अच्छा है दो ज़ीरो, अगर सिंगल ज़ीरो मतलब ऊपर एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो देख रहे हैं तो आप उसको काट दीजिए। अब नंबर क्या बन गया? 15 अपॉन 6। अब ये तो बहुत छोटा नंबर है, इसको तो आप देखते ही कह सकते हैं कि ये किसके टेबल में आता है? दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। ओके, तो अब क्या हो गया? 15 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 5 एंड 6 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 3। अब इससे सिंपलेस्ट तो नहीं हो सकता। 5 और 3 दोनों अब एक दूसरे के टेबल में तो आएंगे नहीं, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये एक निकल गया आंसर। सेकंड मेथड क्या बताया मैंने? आप HCF करके भी निकाल सकते हैं। 15 और 6 का HCF निकालिए, उससे भी आपको 3 मिलेगा। देख लीजिए 15 का HCF क्या होता है? 3 और 5, बस इससे आगे तो और कुछ नहीं। और 6 का क्या होगा? 2 3, बस। आप HCF निकालने के लिए 15 का कितना है? 3 इंटू 5 और 6 का कितना है? 2 इंटू 3। तो अब हमारा HCF क्या है? HCF इज़ 3, और हमने डिवाइड किससे किया है? 3 से। मतलब अगर आप HCF निकालते तो भी आपका 3 आता, और आपने सीधे टेबल से कर दिया तो भी आपका 3 है। क्योंकि ये छोटा नंबर था, आपके लिए इजी था, आप सोच सकते हैं कि ये कौन से टेबल में आता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट 84 अपॉन 98। अब ये देखिए ये बड़ा नंबर है। इधर आप क्या कर सकते हैं? टेबल सोचिए किसके टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, या आप धीरे धीरे करके भी काट सकते हैं। इसको भी मैं दो मेथड से आपको बता देती हूँ कि 84 और 98 हैं दोनों, तो मतलब दोनों किससे कटते होंगे? दोनों किसके टेबल में आते होंगे? इतना तो हम लोग समझते हैं कि अगर पीछे इवन नंबर्स हैं मतलब ये 2 के टेबल में तो ज़रूर आता है। तो सबसे सिंपल क्या है, आप एक ज़रा ये इसको 2 से पहले डिवाइड करके देख लीजिए। तो 84 डिवाइडेड बाई 2 और 98 डिवाइडेड बाई 2 करके हमने पहले देख लिया। तो कितना आ गया? 84 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8, 42 आ गया ये। और 98 डिवाइडेड बाई 2 अगर आपको इतना डायरेक्ट नहीं करने आ रहा है तो आप साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ आ गया 42 अपॉन 49। ओके, अब ये देखिए ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? आप लोग ज़रूर बोल रहे होंगे कि ये दोनों तो 7 के टेबल में आ जाते हैं। कि
कैसे? 7 से डिवाइड करिए तो कितना आ गया? 7। 42 को 7 से डिवाइड किया तो 7 6 ज़ा 42 एंड 7 7 ज़ा 49। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि 6 और 7 अब दोनों किसी एक टेबल में तो नहीं आएंगे, तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। एक तरीका ये है। सेकंड में ये आप लिख लीजिए यहाँ फर्स्ट मेथड। दूसरा है हमारा HCF का मेथड। सेकंड मेथड क्या है? HCF वाला, कि आप इन दो नंबर्स को इनके HCF से डिवाइड कर दीजिए। तो HCF निकालने के लिए तो आपको फैक्टर्स चाहिए। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? पहले हम 84 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 84 को पहले किससे डिवाइड कर दें? 2 से। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, ये आ गया। ये फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 21। अब 21 किसके टेबल में आता है? 3 के। 3 7 ज़ा, हो गया। अब 7 ख़त्म, ये वाले सारे फैक्टर्स निकल गए। अब 98 का निकालिए। 98 को भी पहले तो हम 2 से कर सकते हैं ना। 2 से हमने करके देखा है, कितना आया है? 49। अब ये 7 7 ज़ा हमको पता है, ये हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। ओके, अब HCF क्या है? HCF हमारा 84 के सारे फैक्टर्स लिखिए। क्या क्या थे? 1 2 टाइम्स 2 है, और है 3 और 7। ठीक है। अब 98 का क्या है? 2 × 7 × 7। ओके। अब कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक तो 2 है और एक है हमारा 7। ओके। अब क्या आ गया? HCF हमारा क्या आ जाएगा? 2 × 7, दैट इज 14। ओके। अब सेकेंड मेथड में हमको क्या करना है? 84/98 को हमें सीधे 14 से डिवाइड कर देना है। ओके। अब 14 से जैसे ही हमने डिवाइड किया 84 को, तो 14 को 84 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और 14 को 98 से जैसे ही डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 7। ये आप टेबल में आप चेक करिएगा। 14 6 ज़ा 84, 14 7 ज़ा 98। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए अब हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है 12/52। इसको भी दो मेथड से दिखा देती हूँ। पहला मेथड क्या बताया है मैंने? फर्स्ट मेथड तो है आप सीधे इस नंबर को डिवाइड करते रहिए जिसके टेबल में आता है। तो 12/52 अगर आपको सीधे ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये दोनों किसके टेबल में आएंगे, तो सबसे अच्छा क्या बताया है कि अगर दोनों ही इवन नंबर है कि नहीं, ये दोनों के पीछे ही 2 तो है, इवन नंबर है, मतलब दोनों ही 2 से तो एटलीस्ट डिविजिबल ज़रूर हैं। तो सबसे अच्छा है पहले 2 से डिवाइड करके देख लें, थोड़ा तो नंबर छोटा हो जाएगा ना इससे। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? 6। और 52 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप साइड में करके देख लीजिए। 52 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। 2 2 ज़ा 4 और यहाँ आ गया 12, 2 6 ज़ा 12, तो मतलब 26 2 ज़ा। ओके, अब आप देखिए अगेन ये दोनों इवन नंबर है, मतलब फिर से हम 2 से तो ज़रूर डिवाइड कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो क्या आ गया? ये 6 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 3, और 26 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 13। ओके, 3/13। अब 3 और 13 किसी एक टेबल में तो नहीं आएंगे, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, क्योंकि अब ये दोनों डिविजिबल नहीं है किसी एक नंबर से। इतना तो हमको दिख रहा है, तो इसको मान लिया हमने सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये है भी सिंपलेस्ट फॉर्म। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया है?
दूसरा मेथड है कि आपको बार बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप 12/52, ये जो 12 और 52 है उनका HCF निकालिए। तो HCF निकालने के लिए सबसे अच्छा क्या है, आप पहले 12 के फैक्टर्स निकालिए। 12 का क्या है, 2 6 12, 2 3 3 1, ख़त्म हो गया ये वाला। आप 52 का भी निकालिए फैक्टर। 52 का 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आया था, 26 आ गया। अब 2 कितने ज़ा 13, और हमको पता है 13 प्राइम नंबर है तो बस 13 को 13 से कर दिया। अब HCF क्या होता है, पहले 12 का लिखिए, सारे फैक्टर्स लिख लीजिए, 2 × 2 × 3, और 52 के सारे फैक्टर्स लिख दीजिए, 2 × 2 × 13। अब ये 2 यही कॉमन दिख रहे हैं हमें, तो HCF क्या हो गया, HCF इज 2 × 2 विच इज़ 4। ओके, अब सीधे हम इस नंबर को सीधे 4 से डिवाइड कर दीजिए, कोई आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे HCF से डिवाइड कर देंगे, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। अब 12 को जैसे ही 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3, और 52 को 4 से डिवाइड किया, आप साइड में करके देख लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो देखिए, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारा आ गया 13। 3/13 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे भी 3/13 आया था, यहाँ पे भी 3/13 आया है। आपको जो मेथड ठीक लगे आप उस मेथड से करिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/28। ये तो बहुत छोटा नंबर है, तो आप आराम से ये सोच सकते हैं कि किसके टेबल में आ रहा है। किसके टेबल में आ रहा है, ये दोनों ही 7 ही के टेबल में आते हैं। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 4 ज़ा 28। अब 1 और 4 ये दोनों अब एक दूसरे के टेबल में कैसे आ सकते हैं, ये तो ये ही सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ और ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए कि जितना आप पूछेंगे उतना ही आपको और अच्छे से आएगा समझ में। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन।